हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टीके नर्सिंग डे। आज हम फिर से आपके लिए एक और नई वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन लेके आए हैं। तो ऑलमोस्ट लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो ये जिपमर की वैकेंसी है, तो इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए, कुछ इन्फॉर्मेटिव थिंग्स हैं आपको जो जाननी चाहिए, वो सब हम लेके आए हैं। तो जानते हैं इस वीडियो के अंदर क्या क्या है इसके अंदर। तो ये जिपमर की वैकेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है। पांडुचेरी में ही आपका जिपमर इंस्टीट्यूट है, वो स्थित है। तो यहाँ पर पांडुचेरी की बात कर रहे हैं, जिपमर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं हम वैकेंसी के बारे में। तो बहुत सारी वैकेंसी है इसके अंदर। तो ये इसके ऑफिशियल ईमेल्स वगैरह, एड्रेस वगैरह है यहाँ पर। तो ये एड्रेस दे रखा है, बस आपको यहाँ पर कोई हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है। नॉट टू बी सेंड हार्ड कॉपी। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, वही आपको सब कुछ। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं सबसे पहले हम। तो वैकेंसी की बात करें तो हम नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि क्या क्या नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। उन सब के बारे में, कितनी वैकेंसी है, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या हमें जानना चाहिए, वो सब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। 19/7/2024 यानी 19 जुलाई से आपकी जो है स्टार्ट हो चुके हैं एप्लीकेशन फॉर्म। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट की हम बात करें तो लास्ट डेट है वो आपकी रहने वाली है 19 अगस्त। यानी जिन्होंने अभी तक नहीं भरे हैं, जल्दी से फॉर्म भर लें। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट कर दें। और 2 सितंबर को आपका जो है एडमिट कार्ड है वो ऑनलाइन हो जाएगा, आपको डाउनलोड कर लेना है। एग्जाम की डेट है यहाँ पर 14 सितंबर रखी गई है, बहुत ही अच्छी बात है। आपको सब कुछ यहाँ पर पहले ही दे दिया है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है सब कुछ। तो आपकी डेट है ऑनलाइन, आपका एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है, और जो कि 14 सितंबर को होने वाला है। स्किल टेस्ट शेड्यूल विल बी अनाउंस्ड लेटर। जो स्किल टेस्ट है उसके बारे में ये बाद में बताने वाले हैं। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, इंफॉर्मेशन जानते हैं हम यहाँ पर। आगे जो भी हमारे लिए काम की इंफॉर्मेशन है वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो ये 19/7/2024 का नोटिफिकेशन है, और ये यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन नंबर है आपको ऊपर दे रखा है। और अब हम बात कर लेते हैं कि कितनी वैकेंसी के नंबर रहने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, 4th नंबर पे हमारी नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है, उसके बारे में हम बात करते हैं। टोटल वैकेंसी है यहाँ पर 154 दे रखी है, जिसमें यूआर के लिए 87 है, 13 ओबीसी के लिए हैं, एससी के लिए 10 वैकेंसी रखी गई हैं, एसटी के लिए 14 वैकेंसी रखी गई हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 30 वैकेंसी। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के यहाँ पर रूल अप्लीकेबल होते हैं, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से ही आपको जो है इसको अप्लाई करना है। जो भी कैटेगरी में आप आते हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसके बाद में हम आगे चलते हैं। तो हमारी यहाँ पर ये वैकेंसी का पोस्ट कोड है 14/20/24। 14/24 यानी 14 नंबर पे अपनी नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जो स्टार लगा रखा था, अपनी पोस्ट पे स्टार लगा रखा था, यानी यहाँ पर 80% पोस्ट है नर्सिंग ऑफिसर की जो कि फीमेल के लिए रिजर्व रखी गई हैं। यानी 80/20 है यहाँ पर एम्स के जैसे, यानी 80% आपकी सीटें हैं वो फीमेल के लिए हैं, और 20% सीटों पे कोई भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। और इसमें बैकलॉग की वैकेंसी भी है जिसमें हेज लगा हुआ है। चलिए अब हम आगे बात कर रहे हैं। तो ये नर्सिंग ऑफिसर में अगर हम बात करें तो पीडब्ल्यूडी की वैकेंसी है यहाँ पर 23 पोस्ट। और बाकी जो और तो नहीं है, बैकलॉग की वैकेंसी ये यहाँ पर है, जो 23 यहाँ पर पीडब्ल्यूडी के लिए रिजर्व है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर क्या एक्सपीरियंस मांगा है, क्या यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगी है। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं तो बीएससी ऑनर्स या फिर बीएससी नर्सिंग, जो कि आईएनसी या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, या फिर पोस्ट बीएससी पोस्ट बेसिक नर्सिंग हो, और जो कि यहाँ पर RN/RM नंबर उसके पास में रजिस्टर्ड हो, या फिर वह पर्सन जीएनएम हो और साथ में RN/RM रजिस्टर्ड हो, और 2 इयर्स का एक्सपीरियंस हो, जो कि 50 बेडेड मिनिमम यहाँ पर होना चाहिए। यानी मिनिमम आपके पास में 50 बेडेड तो एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। 2 साल का इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है। और जो बीएससी हैं, बीएससी कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। बट जो जीएनएम कैंडिडेट हैं
उनके लिए यहाँ पर 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है, जो कि मिनिमम 50 बेडेड का होना चाहिए। और यहाँ पर पे स्केल की बात करें तो यहाँ पर 44,900 बेसिक रहने वाली है, यानी अगर हम बात करें तो 75,000 पर मंथ यहाँ पर स्टार्टिंग सैलरी आपकी रहने वाली है। एज लिमिट है वो अप टू 35 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट कोड ये आपका अब दूसरी है, ये अपना यहाँ तक था। तो ये नर्सिंग ऑफिसर के बारे में आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको जानना चाहिए था। क्लियर है? तो ये था। इसके बाद में और कुछ स्पेशल आपका यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के बारे में है नहीं। तो ये आपका जो सीबीटी एग्जाम आपका यहाँ पर रहने वाला है, एज रिलैक्सेशन आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। ये कुछ आपको पढ़ना हो कैटेगरी से रिलेटेड तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और ये यहाँ पर जो है पीडब्ल्यूडी की वैकेंसी के बारे में यहाँ पर दे रखा है नर्सिंग ऑफिसर की, कि कौन कौन एलिजिबल हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं। एक्स सर्विस मैन है तो उसको एज रिलैक्सेशन भी अलग से मिल जाता है। अप्लाई करने का तरीका यहाँ पर आपको दे रखा है। और यहाँ पर जो है एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1500 प्लस ट्रांजेक्शन यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए, और ओबीसी के लिए भी यहाँ पर सेम जो है फीस रखी गई है। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 1200 फीस है, प्लस ट्रांजेक्शन चार्ज जो भी एप्लीकेबल होते हैं वो यहाँ पर होंगी। तो ये आपकी फीस है जो आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या यूपीआई कैसे भी कर सकते हैं, ये आपके पास में ऑप्शन है। के बाद में जनरल इंस्ट्रक्शन है जो आप पढ़ लेना, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। कैसे कैसे फोटोग्राफ वगैरह आपको अपलोड करनी है उसके बारे में सब आपको दे रखा है। एग्जाम जो है आपका सीबीटी मोड पे रहने वाला है, और सेंटर है आपको पांडुचेरी, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, सलेम, तिरुचिरापल्ली, ये सब आपको यहाँ पर सेंटर दे रखे हैं। बेंगलोर, हैदराबाद, त्रिवेंद्रम, त्रिशूर, कोची, कोझिकोडे और कोल्लम, ये सब आपको सेंटर आपको मिल जाएंगे। जब आप फॉर्म भरोगे तो उसमें आप प्रायोरिटी में दे सकते हैं। क्लियर है? तो ये सब चीज़ें हैं। ऑनलाइन जो एडमिट कार्ड है वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, और उसमें सब चीज़ें हैं मेंशन होती हैं, सब चीज़ें आपको चेक कर लेनी है आपकी। अगर वहाँ पर रॉन्ग पाई गई तो आपको हो सकता है कि एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाए, इसलिए आपको जो है क्लियर कर लेना है पहले ही। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमारे नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के बारे में। और ये अब यहाँ पर जो है मार्क्स से रिलेटेड है, तो यहाँ पर द रिस्पॉन्स ऑफ कैंडिडेट क्वेश्चंस क्लिक सबमिट बटन बिफोर क्लोजिंग एग्जामिनेशन शैल बी, तो आपको सबमिट करना है, नहीं तो आपका जो है नहीं होगा सबमिट, तो वो आपको ध्यान रख लेना है। और ये आपको ध्यान रखना है, रिव्यू और आंसर का अलग अलग ऑप्शन होता है। रिव्यू में डालोगे, अगर आंसर नहीं करके डालोगे रिव्यू तो आपका नंबर काउंट नहीं होगा। आंसर करके रिव्यू में डालोगे तो वो आंसर में काउंट होगा। आपका जो है 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहने वाला है, नेगेटिव मार्क यहाँ पर 1 रहने वाला है, यानी 4 नंबर आपको एक राइट क्वेश्चन करने पर, और 1 नंबर आपके नेगेटिव कर लिया जाएगा अगर आप रॉन्ग आंसर करते हैं तो। क्लियर है? ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर आपने कुछ नहीं किया तो उसके लिए 0 होगा। और जो आपकी टाई है वो कैसे करेंगे, नेगेटिव लेस नेगेटिव मार्क्स है उसको प्रायोरिटी देंगे, फिर ए सीनियर है उसको, फिर अल्फाबेटिक जो पहले आ रहा है उसको प्रायोरिटी देंगे। ये सब चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। और भी इसके बारे में कुछ जानकारी जाननी हो, आपको इन्फॉर्मेशन कुछ भी चाहिए हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।